वन बाय वन। अब कुछ एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आए थे, वो सारे एग्जाम्पल हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये है आपके सामने क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, क्या है, द कंपनी हाउ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 200। देखो देखो देखो, आप है ना पेन पेपर लेके बैठो इस वाले क्वेश्चन में, आप लोग पेन पेपर लेके बैठो, ठीक है। सबसे पहला, कंपनी के पास पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 200 लाख। कंपनी के पास फ्री रिजर्व कितना है, 240 लाख, ठीक है। कंपनी का लॉस करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना हुआ है, 300 लाख। समझ में आया, ये पॉइंट 200 लाख, 240 लाख, करंट ईयर का लॉस है 30 लाख। अब कंपनी ने लास्ट 3 सालों में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया वो कितना किया है, 9%, 12% और 10%। इतना इंफॉर्मेशन आपको दे दिया। नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज द मैक्सिमम डिविडेंड दैट कंपनी कैन गिव। कंडीशन नंबर 1 क्या थी, कंडीशन नंबर 1 क्या थी, रेट ऑफ डिविडेंड शैल नॉट एक्सीड द एवरेज ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। तो 9% प्लस 12% प्लस 10% डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा, इट इज 10.3%, ठीक है। अब आप डिविडेंड किस पे देते हो, एग्जांपल देखो स्टार्ट में किए थे, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, ठीक है। तो पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, पेड अप शेयर कैपिटल 200 लाख है, तो 200 लाख मल्टीप्लाई बाय 10.3 कितना आ गया, 20 लाख 60,000। समझ में आया। सो हमने सबसे पहले एवरेज निकाला, मैक्सिमम इतना रेट का दे सकते, इससे ज्यादा तो नहीं दे सकते, और इस रेट से देंगे तो हमें पैसा कितना लगेगा, बोले कम से कम पैसा लगेगा 20,60,000। ये आपका पॉइंट आया 200 लाख के ऊपर 10.3%, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या था, अब आपको विड्रॉ करना है किसमें से, रिजर्व में से। रिजर्व क्या है, ये देखो प्रीवियस ईयर का रिजर्व, रिजर्व में से विड्रॉ मैक्सिमम कितना कर सकते हो, बोले 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। अब पेड अप शेयर कैपिटल 200 लाख, फ्री रिजर्व 240 लाख, तो 440। अब 440 लाख का 10% कितना होगा, 44 लाख। समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 44 लाख आप विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन जो आप विड्रॉ करोगे तो यहाँ पे देखो 10% ऑफ 44 लाख दैट इज 200 प्लस 240 दैट इज 44, अरे यार लाख करोड़ लिखा है मैंने, सॉरी इग्नोर मारो इसको, 44 लाख आएगा, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या थी, जो अमाउंट आपने विड्रॉ किया उसमें से करंट ईयर का लॉस माइनस करो। तो 44 लाख में से 30 लाख माइनस कर दो, 44 लाख में से 30 लाख माइनस कर दो करंट ईयर का लॉस, तो क्या हो जाएगा, कंडीशन 44 लाख करो 30 करंट ईयर का लॉस माइनस करूंगा, लाख चाहिए था, देखो इधर सही लिखा है, तो हो जाता है 14 लाख। अब मुझे बात बताओ, मैं 10% के मेरे जो मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड के हिसाब से कितना दे सकता हूँ, 20.6 लाख। और यहाँ पर देखो जब मैं रिजर्व में से माइनस, रिजर्व में से पैसा उठा रहा हूँ तो पहले मेरे को सेट ऑफ करना है, और रिजर्व में से सेट ऑफ करने के बाद में मैक्सिमम कितना दे सकता हूँ, 14 लाख, विच एवर इज लोअर 14 लाख, ठीक है। तो 14 लाख का डिविडेंड आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। लेकिन रुको, थर्ड कंडीशन क्या है, कि बोले जब रिजर्व में से आप माइनस कर रहे हो तो रिजर्व में मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। तो अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 200 लाख का 15% कितना आएगा, 10% आएगा 20 लाख, बराबर। और 30 लाख, 30 लाख, तो 30 लाख मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। अब देखो 200 लाख में से अगर आपने 14 लाख माइनस किए तो 30 लाख से ज्यादा ही बचते हैं ना, 226 लाख। तो देखो बैलेंस इन द रिजर्व 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल दैट इज 30 लाख मिनिमम होना चाहिए। और जब आपने माइनस किया 240 लाख में से कितना, 14 लाख, बराबर, जो विड्रॉ कर रहे हो, तो बैलेंस कितना बच रहा है, 226 विच इज ग्रेटर देन 30 लाख। तो मैक्सिमम डिविडेंड कंपनी कितना दे सकते हैं, द फाइनल आंसर इज मैक्सिमम डिविडेंड दैट कंपनी कैन गिव इज 14 लाख। जल्दी से बताओ क्या आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया। These are the simple क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम। और अगर ये वाला टॉपिक हो गया तो यही सबसे एक इंपॉर्टेंट और टेक्निकल टॉपिक था आपके सिलेबस में, ठीक है, डिविडेंड वाले चैप्टर में। आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पर आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एबीसी लिमिटेड रेगुलरली डिविडेंड कितना पे करती है, 20%। करंट फाइनेंशियल ईयर में इसको क्या हुआ, रेगुलर डिविडेंड इसका 20%, 20%। करंट फाइनेंशियल ईयर लॉस में चली गई कंपनी, बराबर, और कंपनी के पास एडुकेट प्रॉफिट नहीं है टू मेंटेन द 20% का डिविडेंड, बराबर। बट कंपनी हैव एडुकेट फ्री रिजर्व, कंपनी के पास फ्री रिजर्व तो है, बराबर, विच कैन बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड। 20% देने के लिए वो इनफ है, बराबर। तो एडवाइस करो कैसे कर सकते हो, बस पूरा रूल लिख के बताना है। सबसे पहला कंडीशन कि आप लोगों के पास इनएडुकेट प्रॉफिट है या फिर लॉस है, तो कंपनी आपको रूल 3 लगेगा। रूल 3 क्या बोलता है
कि ऐसे केस में आप लोग कहाँ से पैसा विड्रॉ कर सकते हो, जल्दी से बताओ। रेट ऑफ डिविडेंड शैल नॉट एक्सीड 20%, नॉट एक्सीड एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड पेड इन द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। सिंपल। दूसरा पॉइंट क्या था कि रिजर्व में से विड्रॉ कितना कर सकते हो, मैक्सिमम विड्रॉ 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तीसरा कंडीशन क्या था, जो भी आपने विड्रॉ किया उसमें से करंट ईयर का लॉस माइनस करो। और चौथा पॉइंट क्या था कि बैलेंस जो है वो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए आफ्टर विड्रॉवल। समझ में आया? बस ये 4 पॉइंट लिख दो, आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। मतलब यू विल गेट द क्या बोल सकते हैं, एंटायर मार्क। बराबर 4 पॉइंट लिखना है, कोई यहाँ पे सम भी सॉल्व नहीं करना था। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, अब ये कंडीशन देखो, वुड योर आंसर बी डिफरेंट। ये एग्जाम का क्वेश्चन था, ट्रिकी था। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द कंपनी यूटिलाइज द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट रिटेन। बराबर, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट विच इज रिटेन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। लोगों को नहीं समझ में नहीं आया बोलना क्या चाहते हैं, किसी को समझ में नहीं आया कि ये बोलना क्या चाहते हैं। ऊपर यही तो बात किया ना कि आप प्रीवियस ईयर का आप रिजर्व यूज कर सकते हो कि नहीं यूज कर सकते हो, नीचे भी तो वही बात कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। ये क्वेश्चन ऐसा है, सुनो। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या था। क्वेश्चन के पीछे लॉजिक ये था, कंपनी को प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट था, तो कंपनी ने अगर वो प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर किया और उस रिजर्व को यूज कर रही है फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो रूल 3 लगता है। कंपनी को प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट था, उन्होंने वो रिजर्व में ट्रांसफर किया ही नहीं, वो आज भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में पड़ा हुआ है इस साल भी, तो क्या वहां पे रूल 3 एप्लीकेबल होगा? वहां पे रूल 3 एप्लीकेबल ही नहीं होगा। समझ में आया बच्चों? अब देखो, मैंने आपको यहाँ पर एक बात बोली थी, तीसरी क्या, पहली बात कंडीशन 1, कंपनी के पास इनएडुकेट प्रॉफिट है या अब्सेंस ऑफ प्रॉफिट है। फिर क्या बोला कि जो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो आउट ऑफ प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स है विच इज ट्रांसफर टू रिजर्व, विच वाज ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर आपका प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है जो आपने रिजर्व को ट्रांसफर ही नहीं किया, तो उसमें से आप डायरेक्ट डिविडेंड दो, आपके लिए ये 4 कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। जल्दी से, क्या ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से लॉजिकली क्लियर हुआ, नहीं हुआ? क्या ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से लॉजिकली क्लियर हुआ? प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है तो ये 4 कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट विच इज ट्रांसफर टू रिजर्व, और उस रिजर्व में से तुमको पैसा निकालना है। मतलब अगर ये रिजर्व वाला डब्बा क्रिएट हुआ है ना, तो ही आपको रूल 3 एप्लीकेबल है। अगर ये रिजर्व वाला डब्बा क्रिएट ही नहीं हुआ है तो आपको रूल 3 एप्लीकेबल ही नहीं है। जल्दी से बताओ, क्या मैं मान सकता हूँ आपको रूल 3 समझ में आया अच्छे से, हाँ या ना? एंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड, तो दिस लेक्चर आर परफेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर, जहाँ पे हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर कवर कर रहे हैं, और यहाँ पर कोई डाउट ही नहीं है कि हम लोग फास्ट ट्रैक में सिर्फ प्रोविजन पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जल्दी बताओ यस और नो। यस सर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपके सामने एग्जाम में से ये आता है। अब इस वाली क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताओ मुझे, ठीक है? पेड अप शेयर कैपिटल है 10 करोड़। उसके बाद में सेकंड क्या बोला है, फ्री रिजर्व कंपनी के पास है 50 करोड़। कंपनी को करंट ईयर में लॉस हुआ है कितना, 40 लाख का, तो वो फ्री रिजर्व प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का है, ठीक है? अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हर साल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया है, 20%, और एवरेज डिविडेंड ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर कितना है, 25%। क्या बताओ कंपनी कितना मैक्सिमम डिविडेंड इश्यू कर सकती है? कंडीशन नंबर 1, रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का कितना है, 25, और इस बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना डिक्लेयर कर रहे हैं, 20%, तो सही है ना? शैल नॉट एक्सीड 25, यहाँ पे 25 से कम है तो नो प्रॉब्लम, फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो चुके। दूसरी कंडीशन, आप फ्री रिजर्व में से मैक्सिमम विड्रॉल, अच्छा सुनो, 20%, 10 करोड़ का 20% कितना आ जाएगा, 10 करोड़ का 20% कितना आ जाएगा, 2 करोड़, तो आप 2 करोड़ का डिविडेंड देने की बात कर रहे हो। दूसरी बात, कंडीशन 2, आप फ्री रिजर्व में से कितना विड्रॉ कर सकते हो, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, तो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, 10 करोड़ प्लस 50 करोड़ का 10%, 6 करोड़। कंडीशन नंबर 2 क्या बोलता है कि सर 6 करोड़, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व 6 करोड़। तीसरी कंडीशन क्या बोलती है, जो पैसा विड्रॉ किया उसमें से करंट ईयर का लॉस माइनस करो। 6 करोड़ विड्रॉ किया जिसमें से करंट ईयर का लॉस है 40, मतलब 5 करोड़ 60 लाख, ठीक है? सो इफ यू माइनस 6 करोड़ माइनस 40 लाख, इट इज 5 करोड़ 60 लाख, ठीक है? विच एवर इज लोअर, 2 करोड़, विच एवर इज, क्योंकि इस रेट से ज्यादा तो दे ही नहीं सकते हो ना, भले ही तुम रिजर्व में से ज्यादा निकाल सकते हो बट इस रेट से ज्यादा ही नहीं दे सकते हो। समझ में आ रहा है? जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड कर रहे हैं, याद आ रहा है? तो ऐसे वाले केस में अब जो पैसा, तो चौथी बात क्या है कि जब आपने पैसा विड्रॉ किया रिजर्व में से, कितना विड्रॉ करोगे, सिर्फ 2 करोड़, तो मिनिमम बैलेंस 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। तो
10 करोड़ का 15% आता है 1.5 करोड़, बराबर। तो रिजर्व में से जब 2 करोड़ हटाएंगे हम लोग तो मिनिमम 1.5 करोड़, 50 करोड़ में से 2 करोड़ हटाओ, कितना बचेगा 48। और मैं क्या बोल रहा हूँ, कम से कम डेट रहना चाहिए। तो वेल एंड गुड, समझ में आ रहा है। तो अकॉर्डिंगली मिनिमम 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व में रहना चाहिए, दैट इज 1.5 करोड़। अब 50 करोड़ माइनस 2 करोड़ जो डिविडेंड का रेट है, तो 48 करोड़ बाकी, तो वेल एंड गुड। तो मैक्सिमम डिविडेंड कंपनी कितना दे सकती है, जल्दी से बताओ। व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड दैट कंपनी कैन गिव? क्या ये वाला कंसेप्ट समझ में आया बच्चों? बोलो यस और नो। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग, यस और नो। यस। अब ये तो क्वेश्चन जो मैंने सिंप्लीफाइड करके तुम लोगों के लिए डायग्रामेटिक फॉर्म में समझा के रखे थे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं आएगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आपको थ्योरेटिकल फॉर्मेट में आएगा। तो वन बाय वन सारे क्वेश्चन को कैटर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने, विशाल लिमिटेड हैज पेड अ डिविडेंड कंसिस्टेंटली एवरी ईयर एट द रेट 10% ऑन द इक्विटी शेयर कैपिटल इन द लास्ट 5 ईयर। 5 साल से वो कितना दे रहा है, 10% दे रहा है, ठीक है, ऑन एन एवरेज 10% पर ईयर का। द कंपनी हैज incurred द लॉस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड स्टिल वांट टू डिक्लेयर द डिविडेंड, वेदर कंपनी कैन डू सो। अरे यार क्यों नहीं कर सकती, बिल्कुल कंपनी कैन डू सो। और यहाँ पर आपको लिखना है 4 कंडीशन। आपको समझ में आ रहा है कि राइटिंग आंसर इज क्वाइट इजी इफ यू नो द कंसेप्ट। क्या करना है, प्रोविजन 4 उठा के लिखनी है वहां पे। सिंपल लैंग्वेज में भी लिखोगे, लॉ मेकर की लैंग्वेज में मत लिखो। क्या लिखो, द रेट ऑफ डिविडेंड शैल नॉट एक्सीड एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। दूसरा, the amount that we withdraw from the reserve shall not be greater than 10% of paid up share capital and free reserve. तीसरा पॉइंट लिखो, whatever the amount is withdraw from the free reserve, उसमें से क्या माइनस करना है, the current year losses should be deducted. एंड चौथा पॉइंट लिखो बाद में, the balance remaining in the free reserve shall not be lesser than 15% of paid up share capital. That's it. लिख लो, you'll get the full mark. समझ में आ रहा है, yes or no? Just have faith on yourself. अभी अपन लोग राइट समय में मिले हुए हैं, समझ में आ रहा है। और आपको ये फीलिंग आएगा ये क्लास होते होते कि भाई साहब डिविडेंड का सब कुछ मुझे पता है। इसके बाद में ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ पता होने के बाद में तुमने कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं आपको एक समरी नोट दूंगा, उस समरी नोट्स को आप लोग नोट डाउन कर लेना अपने बुक के अंदर, ठीक है। हार्डली इट विल टेक 3 पेजेस, बट वही आपको एग्जाम के समय में रेफर करना है। समझ में आया, यस। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर आपके सामने क्या लिखा हुआ है, और मुझे तुम लोगों से आंसर चाहिए फटाफट फटाफट थोड़ा सा। The Sunlight Limited was incorporated on 22nd January 2019. 2019 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, किस 22 जनवरी को। प्रोवाइडिंग अ सॉफ्टवेयर सर्विसेज, फालतू वाला बात। द कंपनी एडॉप्ट द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब, 22nd जनवरी से लेकर 31 मार्च 2020 तक का, फालतू वाला बात। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द सेट पीरियड आफ्टर प्रोवाइडिंग अ डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग विद द शेड्यूल, बराबर, शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिवील द नेट प्रॉफिट। मतलब जब हमने सब कुछ माइनस किया डिप्रिसिएशन एंड ऑल, हमें फाइनली हाथ में क्या लगा, बोले फाइनली हमारे हाथ में आया नेट प्रॉफिट। अच्छी बात, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आगे क्या बोलता है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर 20% इंटेरियम चाहिए था, इंटेरियम डिविडेंड at the meeting held on 7 July 2020 before holding first annual general meeting. फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करने के पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इंटीरियम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड द रूल्स में देयर अंडर, बराबर, कुछ क्वेश्चन दिए जिसके आंसर आप लोगों को करना है। सबसे पहले, वेदर कंपनी हैज कंप्लाइड विद द ड्यू डिलिजेंस ऑफ डिक्लेयरिंग डिविडेंड। ऑफ कोर्स यू हैव नेट प्रॉफिट, व्हाई नॉट, गो फॉर इट। कंपनी हैज कंप्लाइड, तो आंसर इज यस, कंपनी आप आगे बढ़ सकते हो, डिविडेंड दे सकते हो। वेदर कंपनी कैन डिक्लेयर द डिविडेंड इन केस इट वॉज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। बच्चों याद करो, टाइप्स ऑफ कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी आर प्रोहिबिटेड। 3 कंडीशन थी, ऑब्जेक्ट में प्रमोशन, प्रॉफिट जो भी अर्न किया रीअप्लाई करो मेन ऑब्जेक्ट के लिए, तीसरा प्रोहिबिटेड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बराबर। तो क्या सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है क्या? आंसर इज नो, सेक्शन 8 कंपनी कैन नॉट इश्यू द डिविडेंड, बराबर। तीसरा, व्हाट इज द पेनल कॉन्सिक्वेंसेस गिवन अंडर सेक्शन 127 जो हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। वेरी इजी, यस और नो। आगे बढ़ते बच्चों, क्या बोला है, एबी लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन द मुंबई। कंपनी का कौन सी है, रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है। द कंपनी हैज इनकर्ड द नेट लॉस, कंपनी लॉस में है, ऑफ ₹20 लाख इन फाइनेंशियल ईयर 2020 बराबर 2021। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वांट टू डिक्लेयर डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, मतलब 2021 के लिए। अब कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, 100 लाख। जनरल रिजर्व कितना है,
150 लाख, और कंपनी के पास डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व कितना है? हमें पता है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व फालतू में हम लोगों को दिया है, हम लोगों को कंसिडर करना ही नहीं है। समझ में आ रहा है? हमारे लिए तो सिर्फ शेयर कैपिटल और वही है। अब आप लोगों को बताना है कंडीशन वन। कंडीशन वन था मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड, लेकिन वहां पे एक बात लिखी थी, अगर आपको प्रीवियस ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर किया ही नहीं है तो कंडीशन वन आपके ऊपर एप्लीकेबल होती ही नहीं है। आ जाओ कंडीशन टू के साथ में। कंडीशन टू, मैक्सिमम अमाउंट दैट यू कैन विड्रॉ इज 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तो पेड अप शेयर कैपिटल 100, 250 लाख, 250 मतलब 25 लाख बोला है ना, हाँ 25 करोड़। अब इस 25 करोड़ में से कंडीशन थ्री, माइनस द एग्जिस्टिंग लॉसेस, एग्जिस्टिंग लॉस माइनस करो, कितना 50 लाख, 50 लाख माइनस करोगे तो वो हो जाएगा 24 करोड़ 50 लाख। ठीक है, अब लास्ट में बैलेंस मिनिमम कितना बचना चाहिए? लास्ट में मिनिमम बैलेंस फ्री रिजर्व में कितना बचना चाहिए? तो बैलेंस इन फ्री रिजर्व इज 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल मेरा कितना है? 100, तो कम से कम 15 करोड़, 15 करोड़ बचना चाहिए, बराबर 150 करोड़ का। अब 150 करोड़ में से अगर आपने 25 करोड़ मतलब 24.5 करोड़ माइनस कर भी दिए, बराबर, तो यार 150, हाँ 15 करोड़ तो मिनिमम बच ही रहा है, तो मैक्सिमम डिविडेंड कंपनी कितना दे सकती है? 24.5 करोड़। इजी है, आगे बढ़ो, सिंपल चीज है यार, बहुत इजी है, आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट ऑफ इन एडुकेसी, मतलब एग्जामिनर का सबसे फेवरेट एरिया है जहां से वो आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, क्या बोला है सुनो। A company has declared dividend at rate 20% of equity share during the last 3 years, बराबर। The company has not made educate profit, अरे एजुकेट लिख दिया मैंने, एडुकेट प्रॉफिट नहीं है कंपनी के पास, ठीक है, ड्यूरिंग द करंट ईयर, बट उसको डिविडेंड पे अभी भी कितना करना है? 20% ही करना है। ठीक है, सिंपल सी बात, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर करा दिया है। क्या देखो, पहला पॉइंट क्या है? एडवाइस कंपनी, क्या कंपनी ऐसा कर सकती? हाँ, आपको 4 कंडीशन लिखवा के दिए थे, दैट्स इट। उसके बाद में ये देखो, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द कंपनी यूटिलाइज ओनली प्रॉफिट मेड इन द प्रीवियस ईयर एंडेड, बराबर, विच इज इन गिवन इन द रिटर्न चाहिए था, ये रिटर्न लिखा हुआ है, विच इज रिटर्न इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब जो ट्रांसफर नहीं किया है, तो क्या रूल 3 एप्लीकेबल होगा? तो रूल 3 एप्लीकेबल नहीं होगा। जल्दी से बताओ, क्या मैं मान सकता हूँ आपको थर्ड वाला पॉइंट समझ में आया? हाँ या ना? यस सर। अब एक बार पूरा का पूरा रिवाइज करो जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है स्टार्टिंग से लेके, कि सर डिविडेंड का डेफिनेशन क्या है? डिविडेंड इंक्लूड इंटीरियम डिविडेंड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ठीक है, क्या रेट ऑफ डिविडेंड को हम लोग बढ़ा सकते हैं? आंसर इज नो, शेयर होल्डर कैन नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ डिविडेंड, चाहे तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ डिविडेंड। सोर्सेस ऑफ डिविडेंड, इंटरनल सोर्स, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल और बोथ। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बोला हुआ है? इसके अलावा एक्सटर्नल सोर्स, गवर्नमेंट से जो पैसा आता है। सेकंड पॉइंट, क्या हमें रिजर्व को ट्रांसफर करना मैंडेटरी है बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड? आंसर इज नो। और चौथा पॉइंट कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कंपनी के पास अगर एडुकेट प्रॉफिट नहीं होगा या फिर कंपनी लॉस में होगी तो क्या कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है? बोले हाँ, प्रीवियस ईयर का वो प्रॉफिट जो रिजर्व को ट्रांसफर किया है वहां से कर सकती है। कैसे कर सकती है? तो बोले पहला पॉइंट क्या था तुम्हारा? पहला कि मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड शैल नॉट एक्सीड द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। द अमाउंट दैट यू कैन विड्रॉ इज मैक्सिमम 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। जो भी अमाउंट विड्रॉ किया उसमें से करंट ईयर का लॉस माइनस करो। और चौथा पॉइंट हम लोगों ने क्या बोला है? द बैलेंस इन द रिजर्व शैल नॉट बी लोअर देन 15% ऑफ व्हाट? पेड अप शेयर कैपिटल। दैट्स इट, दैट्स इट गाइस। समझ में आ रहा है? मैंने इनफ टाइम दिया हुआ है एक एक चीज को, जितना हम लोग रेगुलर क्लास में देते हैं ना उस तरीके से। ठीक है,